तो भगवान के भक्ति के बिना हम दुखी हैं, तो भक्ति कैसे करें, कैसे उनकी सेवा करें, इसको प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु आप ही कृपा करके सिखाइए हमको, हमें कुछ भी पता नहीं है, हम अज्ञानी जीव हैं। तो भगवान ने कहा कि यदि दास से योग तुम में उत्पन्न हो भी जाए, भक्ति उत्पन्न हो भी जाए, तो इसमें बहुत से अंतराय होते हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो बाधाएं आएंगी तो फिर तुमको दुख होगा। तो दुख है, नष्ट करने का क्या उपाय करोगे? सेवा भावना होगी लेकिन उसमें अंतराय हो जाता है, व्यक्ति में भोग की भावना आ जाती है, धन बचाने की चाहे शरीर बचाने की, अंतराय होता है। क्या उपाय करोगे कि सब दुख नष्ट हो जाए? देखिए सावधानी से सुनिए, क्या उपाय है उसको बता रहे हैं। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीताः अंजस्थितर्म्यनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पद जुगालय हंस संगः। समस्त दुख मिटाने का और पूर्ण सुख पाने का उपाय है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नृसिंह, हे नाथ, मैं आपकी लीला कथा को हमेशा गुनगुनाता रहूंगा, सुनता रहूंगा, और इससे मैं सारे दुर्गाणी, सारी कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा आसानी से, अंजसा। लीला कथा स्तव नृसिंह अनुगृणन, बारंबार जपूंगा, बारंबार बोलूंगा और सुनूंगा, इससे मैं सारे जीवन की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, कोई दुख नहीं रह जाएगा। कैसे तुमको कथा मिलेगी, मेरा गुणानुवाद तुमको मिलेगा कैसे, जानकारी कैसे होगी? तो कहते हैं ते पद जुगालय हंस संग, आपके जुगल चरण कमल ही जिनका आलय है, घर है, ऐसे हंसों का संग प्राप्त करके, आपके भक्तों का संग प्राप्त करके, उनकी कृपा से आपका श्रवण करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, और मैं अंजसा सुगमता से गुण भी प्रमुक्त, गुणों से, राग आदि द्वेष आदि से पार हो जाऊंगा और कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। तो मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं समझ गया हूं कि दुख कैसे मिटाया जाएगा। आपकी लीला कथा गा गा करके, आपका नाम कीर्तन कर करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये उपाय बता रहे। और श्रीमद् भागवत के अनेकों श्लोकों में बात बताई गई है कि यदि सुखी होना है तो भगवान का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए, इससे सुख मिलेगा। हम लोग सुख प्राप्त करने का दिन रात उपाय कर रहे हैं, दिन रात उपाय कर रहे हैं, पर सुख नहीं मिलता है, दुख और बढ़ता जा रहा है ना? दुख बढ़ता जा रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वा दुपारमवा। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से, कि सुख के लिए दुनिया काम करती है, लेकिन सुख मिलता नहीं है और दुख मिटता नहीं है, बल्कि दुख और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सुखी होने का यही उपाय है, भगवान की लीला कथा सुनना और बोलना, भगवान के नाम कीर्तन को करना। भगवान कैसे हैं इसको प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं। सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताया, हे प्रभु आप सभी जीवों के परम प्रेमास्पद हैं, सभी जीवों के वास्तविक प्रिय आप ही हैं। इस संसार में देखा जाता है कि पत्नी प्रिय होती है, किसी व्यक्ति को बच्चा प्रिय होता है, भाई प्रिय होता है, लेकिन पत्नी कब तक प्रिय है? जब तक जी रही है तब तक, है ना? जब तक उसमें आत्मा है जीवित तब तक तो प्रेम है। आत्मा जिस दिन शरीर को छोड़ करके चला जाता है, फिर उस शरीर को आदमी देखना भी नहीं चाहता, तुरंत या तो कब्र में डालता है या चिता पर जला देता है। तो प्रेम किससे है? प्रेम आत्मा से है, शरीर से नहीं है। अगर शरीर से प्रेम होता तो आत्मा के जाने के बाद भी शरीर को आदमी रखता है, उसे प्रेम करता है। और आत्मा क्या है? वो कृष्ण का एक अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, और कृष्ण परम आत्मा है। तो अंततः सभी जीव कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं।
पर अज्ञता बस। जैसे कोई बकरी का बच्चा, शास्त्र में उदाहरण दिया गया है कि बकरी का चुचुक नीचे का स्तन न पिए और उसके गले पर कोई चुचुक आ गया है। कभी कभी बकरी के गले पर भी स्तन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं खुद ने देखा है, बकरी के गला में स्तन लटक जाता है एक, तो बच्चा भ्रम से उसको पीता रहता है, लेकिन उसमें से दूध नहीं निकलता है, वो केवल एक मांस का पिंड उंगली जैसा लटक जाता है। उसको पीने से दूध थोड़े मिलेगा, दूध नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी पिया करता है। तो कोई बकरी दूहने वाला उस बच्चे को पकड़ करके और नीचे का स्तन पकड़वाता है, तो उसको पी करके वो खुशी हो, वो सुखी हो जाता है। अंततः हम लोग कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं। जैसे बकरी का बच्चा अंततः स्तन ही पीता है, लेकिन गलत जगह पर पी रहा है। कृष्ण से डायरेक्ट ही क्यों न प्रेम किया जाए। अगर कोई पत्नी से प्रेम कर रहा है, बच्चा से प्रेम कर रहा है, भाई से या किसी से, तो जब तक वो शरीर जीवित है, उसमें आत्मा है, तभी तक कर रहा है ना। तो प्रेम तो आत्मा में ही परिवसित हो रहा है, और आत्मा है श्री कृष्ण, उनका ही एक अंश और परमात्मा है। तो अंततः जब हम कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं डायरेक्ट करें, क्यों इनडायरेक्ट करें। उसमें दुख होता है, शोक होता है। तो वास्तव में कृष्ण प्रिय हैं सबके, और सुहृद, और सबके हितैषी भी है, प्रेम के विषय भी हैं, और सबका हित करने वाले हैं, सबको सुख देने वाले कृष्ण हैं। पर देवताया, और पर देवता है, वे देवताओं के भी देवता हैं, देव देव हैं, सभी उनकी आराधना करते हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। उनकी जो लीला कथा है, इस जगत में अवतार लेकर के विविध कर्म करते हैं। जैसे भगवान श्री राम के रूप में वे विविध कर्म किए, वन में गए, असुरों को मारे, शिव जी का धनुष तोड़े, सीता स्वयंवर किए, और अपने स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण जैसे मथुरा में जन्म लिए, द्वारका में अनेक लीला किए, ब्रज में लीला किए, भगवान चैतन्य महाप्रभु अनेक लीला किए, भगवान नृसिंह देव लीला की। इसको लीला कथा कहते हैं। इन लीलाओं के बारे में जो भगवान वेदव्यास देव या अन्य ऋषि जन लिखते हैं, बोलते हैं, तो इसको लीला कथा कहते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि आपकी लीला कथा को अनुग्रहण गा करके, सुन करके मैं आसानी से संसार सागर को पार कर जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। भगवान ने कहा कि ये कथा तुमको मिलेगी कैसे, तो वे कहते हैं विरिंच गीता। इन लीलाओं को श्री ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, उनकी परंपरा में रह करके मैं इसको प्राप्त करूंगा। ब्रह्मा जी की परंपरा है, और इसी परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और इसके पहले श्री मध्वाचार्य। इसको मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ये परंपरा से भगवान की लीला कथाओं की जानकारी होती है। श्रीमद् भागवतम में है, और महाभारत में है, रामायण में है, सब कुछ वो हम लोगों को प्राप्त होती है। हम लोगों को प्राप्त है, जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का सहज अधिकार होता है, वैसे आचार्य परंपरा से आए हुए श्रीमद् भागवतम पर हम लोगों का अधिकार है। इससे भगवान की लीला कथाओं की जानकारी होती है। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं विरिंच गीता, जिन लीलाओं को ब्रह्मा जी ने गाया है, ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, उनकी शिष्य परंपरा से ये सब हम लोगों को प्राप्त है। तो इन कथाओं को गा करके, सुन करके, और आपके भक्तों के संग में रह करके हम अनेक दुर्गाड़ी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे, दुर्ग को पार कर जाएंगे। ये प्रहलाद महाराज कह रहे। तो सब संकट से मुक्त होने के लिए और सब सुख पाने के लिए यही उपाय है कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया जाए, कथा सुना जाए, उनका भजन किया जाए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।